पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब तो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगाने वालों को हिरासा किया जा रहा है। आए दिन उनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। और जबकि दूसरी जानिब उम्मत मुस्लिमा के ऊपर किस तरह के जुल्म और हमारी खवातीन को, हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों का कत्लेआम किया जा रहा है। मासूम छोटे छोटे बच्चे जो रातों को सोते नहीं हैं, इस डर से कहीं हमारे ऊपर बम गिरेगा, हम मर जाएंगे, हम सो जाएंगे तो हम मर जाएंगे। कितने कितने दिन हो गए उन बच्चों को, वो सो नहीं पाए और उनकी निगाहें इनकी तरफ लगी हुई हैं जिनको रब्बे जुल जलाल ने एटमी ताकतें दी हैं। इनके पास खालिद टैंक भी है, इनके पास बेहतरीन फोर्सेस भी है, इनके पास बेहतरीन जनाब बहरिया और हवाई पैलेट और जंगी हथियार भी हैं, सारा निज़ाम है। लेकिन बुज़दिलाना अंदाज है मुजम्मत करने का भी। वो आरफ इल्वी वो कह रहा था कि दूसरों ने मुजम्मत की है तो हम भी कर रहे हैं। लानत है तुम्हारे इन लफ्ज़ों पर और तुम्हारी इस अंदाज पर। चाहिए तो ये था कि बाज आ जाओ, हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं कि हमारे बहनों का कत्ल, हमारे बच्चों का कत्ल, हमारे नौजवानों का कत्ल बंद करो, वरना हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं, हमारा इंतजार करो। फिर देखो वो कैसे तुम्हारे पांव पकड़ते हैं, वो कैसे तुम्हारे पांव में बैठते हैं। लेकिन यहां पे तो सिवाय बुज़दिलाना अंदाज के कुछ हो ही नहीं पा रहा। अगर गुफ्तगू करनी है तो जुबान खादम रिजवी से लो, अगर कुफर को ललकारना है तो जुबान साद रिजवी से लो, उलमा से लो, उलमा से जीना सीखो, उलमा से तरीका सीखो कि कुफार की आंखों में आंखें डाल के बात कैसे की जाती है। मुजाहिदीन इस्लाम से सीखो, कुरान से सीखो जो हर दौर में काफी है। कुरान कहता है वल्लज़ीन माअहू अशिद्दाउ अलल कुफार, और ईमान वालों की ये शान है, वो काफरों के साथ सख्ती से पेश आते हैं। रुहमाउ बैनहुम, एक दूसरे के वो भाई हैं, एक जिस्म की मानिद हैं, हम तल्लुकात हैं। लेकिन यहाँ पे अपनों के ऊपर जुल्म। मैं देख रहा था फलस्तीन में ऐसे मस्जिद, खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है जिसके अंदर अल्लाह करीम के नाम और अजान की आवाज़ गूंज रही है। जब हय्या अलस्सलाह पे मुअज्जन जाता है, हय्या अलस्सलाह पे मुअज्जन जाता है तो इतना भारी बम गिरता है, मस्जिद भी शहीद हो जाती है, मुअज्जन भी शहीद हो जाता है और जितने नमाजी उसके अंदर थे सब शहीद हो जाते हैं। और यहाँ से तो सिर्फ जनाब संगे बुनियाद रखे जा रहे हैं कि हम यहाँ पे वो बना रहे हैं गुरुद्वारा, मंदिर बनाए जा रहे हैं और वहाँ पे मस्जिदें शहीद की जा रही हैं। सबसे बड़ी मस्जिद हरम शरीफ है, मक्का शरीफ की मस्जिद, और उसके बाद जो मस्जिद की बुनियाद रखी गई वो मस्जिद अक़सा है, वो बैतुल मुक़द्दस है। बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि बैतुल हराम, मस्जिद हराम के 40 साल बाद उस मस्जिद की बुनियाद रखी गई। और वो मस्जिद है, वो क्या है, बोलो वो क्या है? मस्जिद। और जन्नत मुसलमानों की है, कहो ना सुभान अल्लाह। मस्जिद किन की है? मुसलमानों की है। काफरों के लिए मस्जिद नहीं है, उनकी इबादत गाहों के नाम और हैं। अल्लाह करीम कहता है इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी, इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। अल्लाह फरमाता है वो मस्जिद अक़सा जिसके इर्द गिर्द हमने बरकतें रखी हैं, जिसके इर्द गिर्द हमारी बरक़ात है। अल्लाह की बरक़ात, या अल्लाह वो कौन सी तेरी बरक़ात है जो मस्जिद अक़सा के इर्द गिर्द है? फरमाया मेरे वो अंबिया की कब्रें हैं, वो मेरे रसूलों की कब्र हैं, मेरे प्यारों की कब्रें हैं, मेरे दोस्तों की कब्रें हैं। वो बरक़ात है रब्बे जुल जलाल की। अल्लाह अल्लाह या रसूल, या रसूल,
हम सुनते हैं असम्बली में कहा जा रहा है कि वो जनाब उनकी मस्जिद थी, उन्होंने बनाई थी, वो उनको दे दो। तुम अजान नमाज में दरूद उन पे पढ़ते हो। खुदा का खौफ करो, मैं कौन से जुमले, कौन से लफ्ज इस्तेमाल करूं? तुमने कभी दीन पढ़ा है? तुम्हें दीन का अल्फबे का नहीं पता कि वो मस्जिद किन के लिए है? मस्जिद का पाकीज़ा लफ्ज अल्लाह करीम ने किन के लिए, किन के साथ मंसूब किया है? मस्जिद अहले इस्लाम की है, मस्जिद मुसलमानों की है, और वो बैतुल मुक़द्दस किबला अव्वल है। मेरे पाक रसूल ने 17 महीने मदीना तैयबा में रहते हुए मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी है, और वो मस्जिद अंबिया की बनाई हुई मस्जिद है, और वहां पे अल्लाह करीम की बरक़ात है। वो मस्जिद जिसके हुजरे में सैयदा मरियम सलामुल्लाह ताला अलैहा, हजरत पाकीज़ा तय्यबा ताहिरा हजरत ईसा रूहुल्लाह की वालिदा मोहतरमा सैयदा मरियम पली है। वो पाक औरत जिनके पास अल्लाह के नबी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुआ मांगते हैं और दुआ फौरन कबूल होती है। वो जगह आज भी वहाँ पे मौजूद है, वो बरक़ात आज भी वहाँ पे मौजूद है। वो तबर्रुकात ख़त्म नहीं होते। जो अल्लाह के बंदों के साथ चीज़ें मंसूब हो जाती हैं, वो रहती दुनिया तो ख़त्म हो जाती है, के अंदर से बरक़ात ख़त्म नहीं होती।